गिरावट में अगर आपको एक बहुत बड़ा लमसम करना है तो क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। देखो, आज के वीडियो में हम विश्लेषण क्या रखेंगे, जैसे आप टाइटल को देख के समझ गए होंगे 10 लाख रुपए का लमसम करना है तो कैसे प्लान कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी हैं, जी हाँ, आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐसे स्ट्रैटेजी हैं इस ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ आपके सामने 2 स्ट्रैटेजी रखूँगा इस गिरावट में। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो कैसे प्लान करें कि आपका रिस्क भी कम हो और मार्केट में अगर रिकवरी देखने को मिले तो आपको रिटर्न भी जल्दी बनता हुआ देखने को मिले। ऐसे तो देखो, कोई भी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा। मार्केट काफ़ी अनसर्टेन है और इसमें बस हम कुछ स्ट्रैटेजी लगा के अपना रिस्क मिनिमाइज़ कर सकते हैं और आने वाले समय में, जैसे कि लॉन्ग टाइम में अगर आप जाते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आपको फंड वैल्यू देखने को मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर बहुत बड़ा लमसम प्लान कर रहे हैं, जी हाँ, कि एक बड़े अमाउंट का लमसम का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप इस गिरावट में वन शॉट में अपना पूरा पैसा लगाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ, जो भी आप लमसम कर रहे हैं आप तैयार होकर बैठें कि जैसे ही आप लमसम करोगे वहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है कि नुकसान भी जल्दी आपको देखने को मिले, जो कि अभी सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखो, 10 लाख का अगर आपको लमसम का प्लान करना है तो सबसे अच्छा यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी की बात करूँगा मैं, कि आप यहाँ पे 30% अमाउंट अपना लमसम कर दे। अभी जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, लमसम भी आप अगर हाई रिस्क ले सकते हैं। आपने ऑलरेडी पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है तो आपके अपने पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन है, जैसे कि लार्ज कैप में आप अगर 15% दे रहे हो, मिड कैप में आप 20% है, स्मॉल कैप में आपका यहाँ पे करीबन 22% है। जैसे आपने एलोकेशन डिसाइड किया है उस 3 लाख रुपए को, जी हाँ, 10 लाख का 30% जो है उसको आप एलोकेशन वाइज वन शॉट में लमसम करें। बचा जो आपका 7 लाख रुपए का रकम है उसको आप या तो कोई लिक्विड फंड में पार्क करके रखें या फिर कुछ वैसे एफडी का यूज़ करें। जी हाँ, आज के डेट में फ्लेक्सिबल एफडी है जहाँ पे आप पैसा रखते हो तो एक एफडी का रिटर्न मिलेगा और जब भी वहाँ से आप पैसा निकालोगे एट रैंडम आपको मिल जाएगा और उसमें जो भी पैसा आप निकालोगे वो डिडक्ट होके जो भी बैलेंस अमाउंट है उसमें आपको वहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट मिलता जाएगा। और देखो, अगर आप ऐसे 1 महीने 2 महीने या 6 महीने का एफडी कराने जा रहे हो और अगर मान लो पैसे की ज़रूरत पहले हो गई, वहाँ पे विड्रॉ करते हो, पेनल्टी वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। लेकिन फ्लेक्सिबल एफडी में, जी हाँ, हर एक बैंक का एक अलग अलग नाम है। जैसे कि मैंने आपको एक फ्लेक्सिबल एफडी का नाम दिया तो वहाँ आप पता कर सकते हो। वैसे एफडी का यूज करके आप जब भी पैसे का ज़रूरत हो मार्केट में, मान लो कि वहाँ से 5% और गिरता, जहाँ पे आपने 30% का लमसम किया, 5% का और गिरावट होता है तो आप वहाँ पे 20 से 30% और अमाउंट पार्क कर दो। इट मीन्स कि 3 लाख रुपए और पार्क कर दो वहाँ पे। अब जब मार्केट वहाँ से भी 10% गिर जाए, जी हाँ, दूसरे लमसम से भी अगर 10% गिर जाए, तब जाके आप पूरा पैसा वहाँ पे, जो भी आपका पैसा 4 लाख रुपए बचा हुआ वो पूरा एलोकेशन के अकॉर्डिंग लमसम करो। एक तो ये तरीका है जिसमें आपका काफ़ी पैसा सेफ रहता है। जी हाँ, नुकसान होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है और मार्केट में अगर रिकवरी होता है तो आपको फ़ायदा भी पहले देखने को मिलता है। देखो, ऐसा सिचुएशन भी होगा कि आपने फर्स्ट लमसम किया, सेकंड लमसम किया और तीसरे लमसम पे आपका वहाँ पे मार्केट रिकवर हो गया तो आपका 4 लाख रुपए वहाँ पे बच गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप उसको एसआईपी के तौर पे पार्क कर दो। जी हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ में या नेक्स्ट 8 मंथ में उस 4 लाख को एलोकेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में एसआईपी के थ्रू पार्क कर दो। ये एक कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है, लमसम करने का ये कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका नुकसान होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। देखो, दूसरे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। देखो, इस स्ट्रैटेजी में भी आपका जो है रिस्क काफ़ी कम रहता है। आपने एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है, एलोकेशन आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। अब आपके पास पोर्टफोलियो में अगर 5 फंड है तो हर एक फंड का जो एक लिक्विड फंड है, जी हाँ, उसमें आपको एलोकेशन के अकॉर्डिंग पैसा डाल देना है। सपोज दैट एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पराग परिक फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो में है तो पराग परिक लिक्विड फंड में अगर पराग परिक फ्लेक्सी कैप का यहाँ पे एलोकेशन 20% है तो 10 लाख का 20% करीबन 2 लाख आप पराग परिक लिक्विड फंड में वहाँ पे पार्क कर दे। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ,
मान लो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे HDFC का मिड कैप है, तो HDFC लिक्विड फंड में वहाँ पे पैसा पार्क कर दे, जो भी आपका HDFC मिड कैप में एलोकेशन है। जैसे कि आपका वहाँ पे 22% एलोकेशन है, तो 2,20,000 HDFC पार्क कर दे। ऐसे आप हर एक जो फंड है उसका एक लिक्विड फंड सेलेक्ट कर लें और उसमें एलोकेशन के अकॉर्डिंग अमाउंट पार्क कर दें। इसको फिनिश 2 महीने और 3 महीने में नहीं करना है, करीबन 6 महीने और 8 महीने में हर एक लिक्विड फंड से आप STP लगा दो और डेली STP का प्रोसेस कर दो, जिससे वहाँ पे आपका हर दिन इन्वेस्टमेंट होगा और नेक्स्ट 6 to 8 मंथ तक उसको कंटिन्यू करो। उतना ही आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है STP के तौर पे डेली, कि 6 to 8 मंथ ये कंटिन्यू हो। और देखो यहाँ पे अभी जो मार्केट गिर रहा है, इस गिरते हुए मार्केट में अगर आप नोटिस करोगे कि पिछले 20 से 22 दिन का ट्रेडिंग डे का आंकड़ा देखोगे, तो उसमें करीबन 15 से 17 ट्रेडिंग डे में दबाव ही है। और हर एक दिन अगर आपका STP के थ्रू पैसा जा रहा है, तो एग्जैक्टली वहाँ पे आपको एक लो में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए एक कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है, जिसमें आपका नुकसान होने का कम चांस होगा और पैसा भी लॉन्ग टाइम में काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने में आपने हर एक दिन आपने STP सेट किया और 3 महीने के बाद आपने क्या देखा कि निफ्टी 50 करीबन हाई से 25% टूट गया, 30% टूट गया। तो उस समय आप फिर उस जो डेली STP है उसको रोक करके और वन शॉट में वहाँ पे पैसा, जी हाँ, लिक्विड फंड से जो आपका इक्विटी फंड है उसको आप स्विच कर सकते हो। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिले तो वन शॉट में आप पूरा वहाँ पे कर सकते हो। ये 2 स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो मार्केट में जो अभी गिरावट हो रहा है, देखो जो मैंने आपको ये 2 स्ट्रैटेजी रखा है, ये कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है लमसम करने का। ऐसे तो बहुत सारे एग्रेसिव स्ट्रैटेजी भी है लमसम करने का, लेकिन इसमें आपका जो नुकसान होने का चांस है वो काफ़ी कम हो जाएगा और लॉन्ग टाइम में इसमें ज़्यादा एक फंड वैल्यू देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि हम ये सोच के चल रहे हैं मार्केट गिरेगा, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो जो डेली आपका STP होगा उसमें मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, धीरे धीरे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। पहले वाले स्ट्रैटेजी में मैंने बताया कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो उसमें मैंने आपको एक तरीका बता दिया। तो ये 2 स्ट्रैटेजी है, जी हाँ, एक कंजर्वेटिव लमसम स्ट्रैटेजी जिसमें आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट भी कर दोगे एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट और अच्छे रिटर्न भी लॉन्ग टाइम में आपको देखने को मिलेगा। आपको ये जो 2 स्ट्रैटेजी है वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देना। और अगर आपको एक बहुत बड़ा रकम यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छा प्लानिंग और एक स्ट्रैटेजी का ज़रूरत है, जिसके बेसिस पे आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये था वीडियो का विश्लेषण। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।